कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल एंड आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। हम काफ़ी हद तक पूरी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तक ऑर्गेनिक में हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, वेरी अमेजिंग चैप्टर, वेरी इनोवेटिव चैप्टर, एंड आई नो दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी। यानी कि अगर आप पूरी मूवी देख रहे हो तो उसका ये क्लाइमेक्स है। इफ़ यू आर सीइंग ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो दिस इज द क्लाइमेक्स चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. You know very well the name reactions are very, very important in the organic chemistry, and 80% name reactions belong to this chapter: aldehyde, ketones, and carboxylic acid and the derivatives. So this is the climax chapter. You know, this is not a single chapter, but this is a complete unit. Unit number 12 according to NCERT. और ये सब के सब एक ही चीज़ से बनते हैं, and that is basically carbonyl group. जरा देखिएगा, this is your carbonyl group. Everything made from here. अगर आप यहां पे R कर रहे हो और ये साइड आपने खुला छोड़ दिया, this group is, there is a group, okay? First of all, if this group is H, so it becomes RCHO, called as aldehyde. If this group is R, so this is your RCOR, so this is ketone. And if this group is OH, so this is your RCOOH, called acid, carboxylic acid, called carboxylic acid. And if this group is OR, so this is your RCOR, called ester, and which is the derivative of carboxylic acid. कैसे होता है ये सब भी आपको एक्सप्लेन करेंगे. If this group is halogen, so this make RCOX, means acid halides. This is called acid halide. And if this group is NH2, so this is basically RCONH2, so this is acid amide. And if this group is OCOOR, so make an anhydride, and that is also acid anhydride. So it means आपके सारे एल्डिहाइड, सारे कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द डेरिवेटिव्स मेड फ्रॉम दिस कार्बोनिल ग्रुप. दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. वन साइड हैविंग एल्काइल ग्रुप, और इट मे बी आर, इट मे बी एच, इट मे बी आर और एच. एच भी हो सकता है, आर भी हो सकता है. और अगर ये आपका यहाँ पर एच होगा ना, ये एच, लेकिन यहाँ पर एच नहीं हो सकता. अगर ये एच हो गया तो यहाँ पर आर जो है वो एच नहीं होगा. R इज नॉट इक्वल टू H. यहाँ पर R H नहीं होगा. अगर R H हो गया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, है ना. तो दैट्स वाई दिस R कैन नॉट बी H. R H नहीं हो सकता. किसके केस में? कीटोन के केस में R H नहीं हो सकता. बेटा एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये ऑल ईस्टर्स हैं, एसिड हैलाइड्स हैं, अमाइड्स हैं, एनहाइड्राइड्स हैं. दे ऑल आर एसिड डेरिवेटिव्स. अगर हम OR की जगह मान लीजिए, इफ आई एम टेकिंग OCOOR, this is your group, so it makes anhydride, acid anhydride. So this is basically acid anhydride, and this is basically acid anhydride. So this is basically acid anhydride. ये आपका एसिड एनाड्राइड कहलाता है. ओके कोई बात नहीं. इन्होंने इस चीज़ को देखिए थोड़ा सा बताने की कोशिश भी की है कि दिस इज CO ग्रुप इज देयर,
फिर से इनको इनके पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर दोनों RR हैं तो कीटोन होगा, अगर ये COR के ये OH लग गया है G आपका तो ये होगा, X लग गया है तो ये होगा, और ये आपका OCOR लग गया है G तो ये एनहाइड्राइड होगा। यहीं पर मैंने बताया आपको कि अगर NH2 लग जाए तो अमाइड होगा, अगर OH लग जाए तो एसिड हो गया, अगर इसमें X लग गया तो हैलाइड हो गया, और NH2 लग गया तो एमाइड हो गया। सो दे ऑल आर कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड्स, मीन्स एसिड डेरिवेटिव्स। इनको हम एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। अगर हम एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो एसिड डेरिवेटिव्स में कौन कौन है यहाँ पर, किसके, हु आर द एसिड डेरिवेटिव्स? लेट्स टॉक अबाउट एसिड डेरिवेटिव्स। नंबर वन इज acid derivative is basically, one is like anhydride is acid derivative, amide is acid derivative, ester is acid derivative, halides is acid derivative, acid halides, and cyanide is also acid derivative, बट इसकी एक खास बात है, दिस इज इनडायरेक्ट डेरिवेटिव, नॉट डायरेक्ट डेरिवेटिव, दिस इज इनडायरेक्ट डेरिवेटिव, indirect derivative, this is indirect derivative. ओके बेटा, चलिए जस्ट अ मिनट, 2 मिनट्स के लिए, जस्ट 2 मिनट्स में आई एम कमिंग बैक। वीडियो बना रहा था TASLEEM, व्हाट्सएप करना, ठीक है ठीक 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 है। मोबाइल मेरा का, मोबाइल मेरा So students, I am coming back, I am here back. Okay,
सो नाउ लेट अस डिस्कस साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये सब के सब बेटा एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं आपके, दे ऑल आर एसिड डेरिवेटिव्स, इनको हम एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। Now we start from the aldehyde and ketone. Aldehyde ketone, we start from the aldehyde and ketone. देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस कर लें कि एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं और या कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सबसे ज़्यादा प्लांट से, एनिमल किंगडम से सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मिलने वाली है हमारी लाइफ में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा अगर किसी की हैं, एरोमिक प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा अगर किसी की है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारी लाइफ के लिए जो कंपाउंड्स हैं, तो ओवरऑल कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा यूज़फुल अगर कोई कंपाउंड्स हैं, सो दे आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से सबसे ज़्यादा मिलने वाली कोई चीज़ें हैं, सो दे आर बेसिकली, अब आप सब जानते हो शुगर में लोग कहते हैं दालचीनी की चाय पियो, ये करो, और दालचीनी की तमाम सैकड़ों हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड दालचीनी इज़ बेसिकली सिनेमन, और उसका जो मेन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से वो होता है, दैट इज़ बेसिकली सिनेमल्डिहाइड। समझिए ज़रा, दैट इज़ बेसिकली सिनेमल्डिहाइड। इट मीन्स अब आप समझते हो कि भाई जैसे कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपकी बॉडी की डिटॉक्सिकेशन के लिए कुछ लीव्स को डाला जाता है, जिस लीव्स को जिन हर्ब्स से मिलती हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली सैलिसिल्डिहाइड। और सैलिसिल्डिहाइड होती है, बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है, भीनी भीनी, मेडोसीट उस हर्ब का नेम होता है, और वहाँ से वो पत्तियाँ मिलती हैं, उन लीव्स का यूज़ किया जाता है। और वो जैसे कोई भी ऐसा ड्रिंकिंग आपकी वो है, आपका कोई भी ड्रिंकिंग थिंग है लाइक जिसको आप पीना चाहते हैं चाय की तरह, तो उसमें आप इन चीज़ों को डालते हैं। अब वैसे ही जैसे आप अब जैसे बेनिलियन है, बेनिलियन जो भी ये भी एक आपका एक एल्डिहाइड कीटोन की फैमिली, कार्बोनिल फैमिली से लगता है, और वेनिला बीन से मिलता है। तो कितनी ज़्यादा और बहुत ही प्यारी प्यारी बड़ी खुशबू, भीनी भीनी बड़ी प्यारी सी प्लेजेंट स्मेल होती है। अब देखिए सैलिसिल्डिहाइड ये आपका है, इसे इस बेंजीन ग्रुप के साथ ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये इस बेंजीन ग्रुप के साथ एक आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है CHO, जिसे हम, और दूसरा तो फिनॉल OH ग्रुप लगा है, एंड थर्ड वन इज ईथर ग्रुप लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। देखिए इसमें कितनी अच्छी ये एक वनीला बीन्स में सब कुछ ऐसे ही मिलता है, मतलब उसमें ईथर भी है, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है। सैलिसिल्डिहाइड के बारे में तो अभी हम लोग लास्ट टर्न पे ही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे ये बन सकता है और कैसे कैसे हमने बनाया था। एक तरीका हमने आपको बताया था रीमन-टीमन रिएक्शन का, और रीमन-टीमन रिएक्शन के अलावा भी दूसरा तरीका वी हैव डिस्कस्ड कोल्वेस रिएक्शन, और कोल्वे रिएक्शन के थ्रू भी हमने इसको बनाया था। आप पूरी मैकेनिज्म के साथ मैंने एक एक चीज़ को डिटेल किया, एक्सप्लेन किया है, उसको आपको याद होगा। सो दिस इज योर सैलिसिल्डिहाइड। अगर यहीं पर मैं OH के साथ CHO की जगह पर COH लगा देता तो ये मेरा सैलिसिलिक एसिड हो जाता। दिस इज बेसिकली ये आपका सैलिसिलिक एसिड हो जाता, ठीक है। तो दिस इज योर OH एंड दिस इज योर COOH, और ये आपका सैलिसिलिक एसिड बन गया। ओके, नाउ दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, ये आपका सैलिसिलिक एसिड हो गया, और ये आपका CHO, ये CHO, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH CHO, एंड दिस इज बेसिकली सिनेमल्डिहाइड, और ये आपका सिनेमल्डिहाइड हो गया। जैसा कि देख रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में फ्लेवर्स को ऐड करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली ये लोग एसीटोन सॉल्वेंट बड़ा ज़बरदस्त होता है, अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और मैं आपको बताऊं कि SN2 कराने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। आपने देखा, अगर SN2 मैकेनिज्म का ध्यान दिया हुआ आपने, तो हमने इसी फैमिली के लिए ये सब तो समझ ही लिया कि भाई ये फ्लेवर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, लेकिन इसी फैमिली के लोग एज ए सॉल्वेंट बड़े अच्छे से काम करते हैं। लाइक ये एसीटोन आपका बहुत ज़बरदस्त एसीटोन, आपको शायद याद होगा जब हम SN1 SN2 को एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक बात कही थी कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो मैंने बोला था कि SN2 जो फेवर करता है, SN2 फेवर करता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को,
अप्रोटिक सॉल्वेंट। और जबकि आपका SN1 फेवर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को। SN2 में एक एग्जांपल मैंने आपको एसीटोन दिया था। क्या मतलब था? ऐसा पोलर सॉल्वेंट जिसमें कि प्रोटॉन ना हो, जैसे AC का एक और एग्जांपल दिया था DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, है ना। वो भी बिल्कुल ऐसे ही था, बस होता क्या था, वहाँ पे कार्बन की जगह पे सल्फर आ जाता था, तो वो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO बन जाता था। यू नो वेरी वेल, सल्फर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये आपका आ गया। दिस इज योर DMSO, दिस इज योर एसीटोन, फेवरेबल फॉर SN2। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें इसमें एज ए सॉल्वेंट यूज़ की जाती हैं। देखिए, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द मटेरियल्स ऑफ एडेसिव, पेंट्स, रेजिन्स, कितना ज़्यादा यूज़ है हमारी ज़िंदगी में। परफ्यूम, प्लास्टिक, फैब्रिक्स, इनके बिना लाइफ कहाँ है आज की। यू कांट इमेजिन द लाइफ विदाउट दीज थिंग्स, without paint, without resins, perfumes, plastics, fabrics. Can you imagine the life without these things? Can you imagine the life without these things? So now let us discuss the structure and nomenclature of carbonyl group. You know very well carbonyl group is this. There are 2 sigma bonds and there is 1 pi bond, है ना. It means this is sp2 hybridized. This is sp2 hybridized. And the structure should be trigonal planar. The shape should be trigonal planar, and angle should be approximately 120 degree, 120 degree, 120 degree. It means there is a plane in which carbon having 2 bonds, 3 sigma bonds, and 1 pi bond having the density, and 1 pi bond making the density, ये आपका 1 pi bond इस तरीके से बना. It means electron density is above and below the plane. ये above the plane है electron density, and this is the below the plane. और बाकी की सिग्मा एक प्लेन में है. इसको और भी इलेबोरेट अभी हम लोग करेंगे. इस बात का मैंने बेसिक आपको बता दिया कि एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप जिससे कि हम सब चीज़ें बना रहे थे उसमें क्या होता है. बेसिकली देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड. इट मीन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 and the shape or geometry is trigonal planar. Okay, here the shape or geometry is trigonal planar. It means 3 sigma bonds are lying in a plane and 1 pi bond having the charge density, electron density below the plane and above the plane, because the pi bonding, non-bonding electrons are there. Okay, so इसको और हम डिटेल करेंगे बाद में. सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन इनके कॉमन नेम और इनके स्ट्रक्चर के बारे में तो अभी डिस्कशन हम लोग कर ही लेंगे. चलिए थोड़ा सा कॉमन नेम के बारे में और डिस्कस करते हैं. यू नो वेरी वेल कॉमन नेम एल्डिहाइड एंड कीटोन. अभी तक हमने आपको पूरी एनसीईआरटी में 2 ही बातें सीखी हैं. क्या तो किसी का भी नाम हमारा कॉमन सिस्टम के ज़रिए होगा
या फिर किसी का भी नाम हमारा कीटोन या फिर हमारा आईयूपैक के ज़रिए होगा। देयर आर ओनली 2 सिस्टम, कॉमन सिस्टम जो अभी तक आज भी यूज़ किए जाते हैं, एंड आईयूपैक तो है ही लेटेस्ट, लेकिन आईयूपैक के अलावा जो आज भी यूज़ किया जाता है दैट इज़ बेसिकली कॉमन सिस्टम। आप कहीं भी लिखा हुआ देखते होंगे ना कि अल्फ़ा बीटा गामा, ये कॉमन सिस्टम का ही पार्ट है। अल्फ़ा बीटा गामा ये कॉमन सिस्टम का ही पार्ट है, अल्फ़ा बीटा गामा। या आप कहीं भी देखते हो ऑर्थो मेटा पैरा, दे ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ कॉमन सिस्टम। क्योंकि इसमें ये सब होता है, आईयूपैक में तो कहीं पर भी अल्फ़ा बीटा गामा है ही नहीं। आईयूपैक में तो सिर्फ नंबरिंग है 1 2 3। तो आईयूपैक को अगर आप फॉलो कर रहे हैं और आप देखिए आज भी ज़्यादातर एल्डिहाइड्स, ज़्यादातर कीटोन्स, मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स, मोस्ट ऑफ द कीटोन्स आर नेम्ड और कॉल्ड एज अ कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स ही हम लोग जानते हैं। आज तक हम लोग क्या कहते हैं भाई, फॉर्मल्डिहाइड ही कहते हैं ना। आज तक हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिल्डिहाइड ही कहते हैं, है ना। या आज तक हम लोग क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। तो एसीटोन इज़ नॉट अ आईयूपैक नेम, एसीटोन इज़ अ कॉमन नेम। सैलिसिल्डिहाइड कह रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड कह रहे हैं, क्रोटोनल्डिहाइड कह रहे हैं, सिनेमल्डिहाइड कह रहे हैं, एक्रोलीन कह रहे हैं। व्हाट आर दे? दे आर कॉमन नेम्स। एक्चुअली आईयूपैक नेम हैव डिफरेंट थिंग्स। तो कॉमन नेम्स में ज़्यादातर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, और इनको अगर हम ध्यान से देखें, अब इनके आईयूपैक सिस्टम को देखते हैं और कॉमन सिस्टम को देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम देख कर, बोल कर, समझ कर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को, कि यहाँ पर कॉमन सिस्टम में क्या होता है और नॉर्मली आईयूपैक होता तो क्या होता। जैसे यही है आपका, ये आपका कॉमन नेम है एसिटिल्डिहाइड, यू नो वेरी वेल। इसका अगर आईयूपैक लगते तो क्या होता, आप सब जानते हो। अगर हम आईयूपैक की बात करें तो आईयूपैक में इसका क्या होगा, याद रखना कि ये वाला जो ग्रुप होता है हम सबको याद होगा, पता भी होगा, CHO ग्रुप है, शुरुआत यहीं से होती है और 2 कार्बन्स हैं यहाँ पर इसकी मेन चेन में, 2 कार्बन्स है इसकी मेन चेन में। तो अगर हम इसकी बात करें और इसके आईयूपैक को लिखना चाहे तो हम देखिए इसका रूट वर्ड पकड़ेंगे और रूट वर्ड होगा इथ। कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इथ एन, और ये आपका लास्ट में आता है अल, और इसको पोजीशन या 1 2 पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है। ई के बाद मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर ई ए आता है, आई आता है, ओ यू वाई आता है तो ई को रिमूव कर दिया जाता है और इस तरीके से इसका नाम होगा इथेनल। ई हट जाएगी वहाँ की और उसके साथ एन के साथ ए मिल जाएगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इथेनल। तो ये है इसका आईयूपैक नेम। जबकि ये यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जा चुकी हैं। एक बार हम लोग ब्रशअप कर रहे हैं उसको, जिससे चीज़ें आपके लिए बेहतर और हो जाएं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज द कॉमन नेम इज बेंजिल्डिहाइड। लेकिन आपको एक खास बात बताएं, आईयूपैक ने भी इसको एज ए बेंजिल्डिहाइड एक्सेप्ट कर लिया है। आईयूपैक ऑल्सो एक्सेप्टेड बेंजिल्डिहाइड, लेकिन इसका एक और तरीका भी उन्होंने बताया है, एक्सेप्टेड, ऑल्सो एक्सेप्टेड एज इट इज। लेकिन उन्होंने एक और तरीका बताया कि हम इसको एक काम तरीके से और भी आईयूपैक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं बेंजीन, और इसके बाहर का ये है, तो दिस इज 1 है, तो इसको हम कहते हैं कार्बल्डिहाइड। दिस इज ऑल्सो आईयूपैक। तो अगर कहीं पर ये लिखा हो या ये लिखा हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को, कुछ कॉमन नेम्स को एज इट इज यूज़ कर लिया गया है आईयूपैक ने। खास तौर से ये काम हुआ है एरोमेटिक्स के अंदर, है ना। नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल। यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए ये तो यू नो वेरी वेल, बीटा पर आपका ब्रोमो है तो बीटा ब्रोमो, ब्यूटेरिल 4 वाले को ब्यूटेरिल कहेंगे, एल्डिहाइड उसके आगे जोड़ते थे। दिस इज अ कॉमन सिस्टम। अब कॉमन सिस्टम में हम लोग वही चीज़ें याद करते हैं जो पहले से चली आ रही थी। आईयूपैक लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, आईयूपैक लिखेंगे, देन आई विल से दिस 3 ब्रोमो and this is butane plus अल यानी ब्यूटेनल, और कहीं कुछ तो है नहीं। So this can be called as 3 bromo butanol and this is the IUPAC name of this compound. Okay? बहुत सारे आगे एग्जाम्पल ऐसे आने जा रहे हैं जिनका हम, और एग्जाम्पल से ही सबसे बेहतर तरीका होता है
चीज़ों को समझने का, चीज़ों को देखने का। तो एग्जाम्पल से हम चीज़ों को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है। Common names of ketones are derived by naming two alkyl or aryl groups bonded to the carbonyl group. ये सब चीज़ें तो कोई पढ़ने की या देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एसीटोन और इन सब के बारे में हम लोग जानते ही हैं। यू नो वेरी वेल कि कीटोन अगर कोई होता है, जैसे हम इसी के आईयूपैक नेम को रखते चले जाएंगे, इनके सबका आईयूपैक नेम वी विल डिस्कस आईयूपैक नेम, और जैसा कुछ चीज़ें वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। तो कॉमन सिस्टम में देखिए कॉमन नेम आपके, इसको हमने क्या कहा था, इसको हम कहते थे वैसे एसीटोन। एसीटोन के बारे में 1 2 3 आप सब लोग जानते हो। और ये क्या कहलाएगा, प्रोपे टू ओन, है ना, प्रोपेन टू ओन, इस तरीके से, या 2 प्रोपेनोन ऐसे बोल सकते हैं। पोजीशन के साथ हम लोग बोल सकते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो। अगर ये इसके बाहर है, इसके बाहर है, सो इसका अगर आपको आईयूपैक नेम लिखना है तो ये आप देखिए ऐसे लिख सकते हो, 1 फिनाइल 1 मिथाइल 1 फिनाइल और 1 फिनाइल, ये ऐसे कह सकते हो 1 फिनाइल। आईयूपैक नेम अगर इसका लिखना चाहते हो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो। इसको एज ए ग्रुप ले लेंगे हम, 1 फिनाइल एंड दिस इज 1 इथेनॉन, 2 कार्बन से, तो 1 फिनाइल 1 इथेनॉन। और यहाँ पर अगर आप इसको कर सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फिनाइल, सो दिस नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से 1 से ये जुड़ा हुआ है, 1 2 and 3, so this is basically called as 1 phenyl and this is 1 propanone, 3 है ना, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी, प्रोपेनोन 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो इस तरह से काम आएगी। ये आपकी 1 फिनाइल 1 प्रोपेनोन, ओके। दिस इज योर बेंजोफिनॉन, सो यू कैन से 1,1 डाइफिनाइल मेथनोन, इस तरीके से आप आईयूपैक नेम लिख सकते हो इसका, 1,1 डाइफिनाइल मेथनोन, क्योंकि एक ही कार्बन की जब इस कंडीशन आ जाए, सो यू कैन से मेथनोन, ओके। इस तरह के नेम सिस्टम को, चीज़ों को आप देख सकते हो इजीली। आईयूपैक नेम में लिखने के तरीके इन्होंने बताए, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हो, पहले ही देख चुके हो। हम बस उनको प्रैक्टिस आपकी कराते चले जाएंगे, रिवाइज कराते चले जा रहे हैं, और एक एक पॉइंट का डिस्कशन करते चले जा रहे हैं। दिस इज़ योर 1 2, तो ऑब्वियसली इथ होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, और अल होगा तो इथेनल होगा। यहाँ से शुरुआत करेंगे नंबरिंग की, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2, क्योंकि नंबरिंग में नंबर 1 देना पड़ता है इसे, 3 4 5 6 एंड 7। सो आप देखिए, ये आपका एक तो ब्रोमो है, दूसरा मिथाइल है। अब जब भी कभी एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा अगर प्रीफिक्सेस होते हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इट मीन्स आपका ब्रोमो पहले आएगा, सो ये आपका बन जाएगा 4 ब्रोमो, और फिर ये आ जाएगा आपका 3 पर आता है आपका मिथाइल हाइफिन के साथ, 3 मिथाइल, एंड टोटल नंबर्स कितने हैं, 7। तो 7 हो गया आपका हेप्ट एन, ई हट जाएगा और उसकी जगह पे साथ में अल लग जाएगा, हेप्टेनल। अब मुझे लगता है इसको हम पहले ही भी आपको बता चुके। अब देखिए, ये वाला जो सी है, ये सी इसी रिंग का पार्ट है। अगर ये सी बाहर का होता तो ये एज ए इसका प्रीफिक्स हो जाता, एज ए ग्रुप हो जाता, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ रिंग, ये पार्ट ऑफ रिंग है। जब पार्ट ऑफ रिंग है तो यहीं से नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3 कर दो, और 4 और 5 कर दो। इस तरह से ये आपका बन जाएगा 3 मिथाइल
3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो दिस इज 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन, बिल्कुल सही। साइक्लोपेंटेन इसका वो है और साइक्लोपेंटेन इसका वो है। बाद में आप बाद में जो कीटोन का ग्रुप है उसकी वजह से उसमें ओन जोड़ेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेनॉन, तब ये साइक्लोपेंटेनॉन हो जाएगा। ये आप जोड़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेनॉन, और तब ये आपका साइक्लोपेंटेनॉन हो जाएगा। ओके देखिए, रिंग के अंदर अगर रिंग के बाहर ये लगा हो, रिंग के बाहर, जैसे ये रिंग है और रिंग के बाहर ये लगा हो, तो इसका एक सिंपल सा तरीका बताया था। अगर बेंजीन के बाहर लगा हो तो बेंजीन कार्बोडिहाइड, और इसका रिंग का नाम क्या है? रिंग का नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन, और इसको बाहर से जोड़ने के लिए इसका नाम लिख दोगे आईयूपैक नेम में। एक तरीका ये आपको भी थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था, कार्बल डिहाइड। ठीक है, इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से दूसरे वाले थोड़ा सा ज़्यादा लिख गया है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं बेटा। प्योर टीचिंग अभी इस बार कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सी क्लिप्स अलग करेंगे, बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। हमने यहाँ से शुरुआत किया, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये आपकी शुरुआत हुई यहाँ से। और इस तरीके से 1 2 3 4 5 आपका पेंट 2 इन ऑल, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। और यहाँ पर इफ़ आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो आप समझ सकते हो ना कि 1 2 3 4 5, 5 का मतलब क्या होता है? पेंट। पेंट। अब इसमें एन नहीं आएगा। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, प्राइमरी सफिक्स में एन की जगह पर यहाँ पर ईन है और उसकी पोजीशन है 2, तो इट मीन्स 2 ईन। ईन में ई भी आता है, लेकिन एक ई के बाद अगर अल आता है तो वो ख़त्म हो जाता है और वो साथ में ऐसे ही जुड़ जाता है। पेंट 2 ईनल, पेंट 2 ईनल, ये आपका आ गया पेंट 2 ईनल। ओके, इसी तरह की चीज़ें अभी हमने डिस्कस की थी बेटा कि अगर रिंग के बाहर ये है, रिंग के बाहर है, तो उस सिचुएशन पे और साथ में कुछ और भी जुड़ा है। अगर यहाँ H जुड़ा होता तब कोई मसला नहीं होता, हम कह देते बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, लेकिन H की जगह पे ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो याद करिए, यहाँ से शुरू करते हैं 1 नंबर की पोजीशन पर, और ऑब्वियसली इसको 1 देंगे जब, चूंकि ये भी एक ऐसे साइड ग्रुप हो गया और ये भी ऐसे साइड ग्रुप हो गया, लेकिन ये साइड ग्रुप नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो गया। फंक्शनल ग्रुप में अगर लॉन्गेस्ट चेन आपकी, जैसे मान लीजिए नॉर्मली पहला तरीका पहले ये होता था कि अगर कहीं बाहर की तरफ 3 कार्बन्स हैं और अंदर रिंग में आपके 5 कार्बन्स हैं, 6 कार्बन्स हैं, तो जो बाहर की तरफ आपका ओपन चेन होता था उसको हम ऐसे ग्रुप लिया करते थे और मेन चेन को हम ऐसे साइक्लो को मेन चेन लिया करते थे। लेकिन अगर याद रखिएगा, कहीं भी फंक्शनल ग्रुप अगर ऐसी जगह पर है तो भले ही वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हों, बट रिंग विल बी कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, और जो जिस ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए मेन चेन। तो ये देखिए, इसमें भले ही 3 कार्बन्स हैं, बट दिस इज the part of the open chain. So obviously the open chain will be the main chain, and this is your cyclo, which is having 6 carbon atoms, but it will be considered as side group. और जब भी कभी आपका ये फिनाइल, आपका जब बेंजीन होता है एज ए साइड ग्रुप यूज होता है, तो इसको नाम लेते हैं हम फिनाइल का, PH या एराइल का, लेकिन नॉर्मली जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ बेसिकली फिनाइल। तो ये आपका C6H5 आपका फिनाइल है, तो हमने यूज़ किया 1 फिनाइल, और देखिए 3 1 2 3 प्रॉप, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो अल N, और ओन को ज़रूर, चाहे पहली पोजीशन ही क्यों ना हो, लेकिन ओन को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो कीटोन होता है वो पहली पोजीशन पे भी रहता है। इट कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ 2 सेकेंड पोजीशन, 3rd पोजीशन ऑल्सो।
अगर एरोमेटिक ऐसा कोई ग्रुप लग जाए तो ये पहली पोजीशन पे भी रह सकता है। इट मीन दिस इज योर फिनाइल प्रोपेन 1-one। तो ये इस तरीके से भी रह सकता है और इस तरीके से भी ये बन सकता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इन एग्जाम्पल्स के और चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनको और कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, अब एक ऐसा कंपाउंड आया हमारे सामने जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों ही हैं। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों ही हैं, आप पूरी की पूरी मल्टी फंक्शनल कंपाउंड्स के मेरे लेक्चर्स को नॉमेनक्लेचर का देखेगा तो वहाँ पर एवरीथिंग एवरी पॉइंट इज डिटेल, एवरी पॉइंट इज डिफाइंड और इन डिटेल। सो यू कैन से यहाँ पर देखिए ये आपका फॉर्मल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड है, मतलब सॉरी ये आपका क्या है, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। ये दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली कोई भी एक ग्रुप हमेशा सेकेंडरी सफिक्स की तरह से यूज होता है, मेन ग्रुप की तरह से यूज होता है, बाकी के लोग साइड ग्रुप की तरीके से यूज होते हैं। तो आपको पता है वो डिसाइड करता है प्रायोरिटी ऑर्डर, और प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको मैं बता ही चुका हूँ और फिर से एक बार यहाँ पे स्पेशली बता दूँ कि प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड ऊपर होता है और कीटोन नीचे होता है। एल्डिहाइड ऊपर होता है और कीटोन नीचे होता है। तो इस तरीके से बेटा जो आपका ये कीटोन है ये आपका नीचे है, इसका मतलब इसको आप एज ए मेन हीरो लेंगे तो ये हमारा मेन हीरो हो गया, मेन हीरो हो गया, और बाकी के लोगों को हम साइड हीरो के तौर पे लेंगे और ये हमारा साइड हीरो हो गया। अब अगर ये साइड हीरो हो गया तो साइड हीरो इज कंसीडर्ड एज अ साइड ग्रुप और उसके हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं एंड उसके जिसके जो साइड ग्रुप्स होते हैं उनके प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं। जो मेन हीरो होता है उसके हम सफिक्स को यूज करते हैं, उसके हम सफिक्स को यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके हम सफिक्स को यूज करेंगे और इसके हम प्रीफिक्स को यूज करेंगे। तो जब ये प्रीफिक्स को यूज किया जाएगा तो आप कह सकते हो प्रीफिक्स इसका ऑक्सो या कीटो होता है, कीटोन का, और इसका सफिक्स आपका अल होता है, यू नो वेरी वेल। नंबरिंग की शुरुआत ऐसे करेंगे कि जो मेन हीरो है उसको नंबर 1, ऑब्वियसली नंबर 1 पोजीशन मेन हीरो है तो नंबर 1 देंगे भाई, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरीके से आपका ये आ जाता है। यहाँ पर इफ़ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, अगर हम यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो देखिए कैसे क्या होगा। थर्ड पोजीशन पर आपका ऑक्सो है, यानी कि 3 ऑक्सो, ये बन जाएगा आपका 3 ऑक्सो। थर्ड पोजीशन पे देखिए ऑक्सो है, इट विल बी 3 ऑक्सो। और नंबरिंग देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 का वो चेन है तो 5 की चेन है पेंट, और कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंटेनल, तो नाम होगा 3 ऑक्सो पेंटेनल, यही दिया हुआ है ना। तो मुझे लगता है ये जो नेम्स हैं आपके और इन चीज़ों का डिस्कशन है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, और आपके लिए ये चीज़ें बड़ी ही कंफर्टेबल रहेंगी। ये हो गया आपका 3 ऑक्सो पेंटेनल। नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये आपका जो बीच में अगर आ जाए और बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको 1 ही ग्रुप मिले, ये बीच में आ जाता है तो इसको अलग नंबरिंग भी मिल सकती है। देखिए लेकिन ये पता है कि अब यहाँ पर यही केवल है, अगर ये बीच में आए चाहे कॉर्नर पे आए, कॉर्नर पे आएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसीलिए दोनों फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 की नंबरिंग हम करते हैं और देखिए 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, दिस बिकम्स दी मेन चैन। ये आपकी मेन चैन हो गई। अब इस मेन चैन में आपका जो कीटोन की पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है, और साथ में ये आपका 2, 4 ग्रुप्स हैं, तो इट विल बिकम्स 2, 4 डाई मिथाइल।
तो नाम किसी का भी लिखते हैं तो पहला कैपिटल लेटर ही लिखते हैं ना। तो 2,4 डाई मिथाइल, और देखिए ये 5 का वो है तो एन है, पेंटेन ई आती तो हट जाएगी, लेकिन अब थर्ड पोजीशन है इसकी, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड 3-on 2,4 डाई मिथाइल पेंटेनोन। चार्जिंग एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है हमारे सामने, एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल नेम है जो अभी सामने आया है और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है IUPAC का, जिसको हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट मॉडिफिकेशन ये कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं, दिस इज बेसिकली बेंजिल्डिहाइड और दिस बेंजिल्डिहाइड इज टेकन बाय IUPAC। बेंजिल्डिहाइड को IUPAC ने वैसे कि वैसे ही ले लिया है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें तो इसका नाम ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ से नंबरिंग शुरू होती है, जहाँ से ये कवर होता है 1 2 3 4 4 नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड। एक नाम, एक तरीका ये भी हो सकता है, और दूसरा तरीका अभी आप बेंजिल्डिहाइड, और दूसरा तरीका आपको पता है, सेकेंड वे ये होता है कि आप यहाँ पर 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, फोर नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये स्पेशल बचा हुआ है बेटा, इसके बारे में अगर हम बात करें, दिस इज अ वेरी स्पेशल थिंग, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस तरह के ग्रुप अगर मोर देन 2 टाइम्स, यानी कि 3 और मोर देन 3 टाइम्स अगर आपके सामने आ जाएं, इन दैट सिचुएशन, इस तरह के ग्रुप, तो ये जो सबके सब आपके साइड ग्रुप मान लिए जाते हैं और मेन चेन को इसको एल्केन का डेरिवेटिव मानकर, डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इसका नाम लिखा जाता है। बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है यहाँ पे नाम लिखने का, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोपेन। 3 का है ग्रुप, 3 की चेन है, तो प्रोपेन होगा, और यहाँ पर ये 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड होगा। दिस इज बेसिकली ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये आपका ट्राई कार्बल्डिहाइड होगा। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड होगा। यहां पर ये देखिए आप जरा, CH2 है, ये CN अगर आ जाए, जैसे एसिड या एसिड के डेरिवेटिव्स में से इस तरह की चीजें आ जाती है ना, तो बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है इसका नाम लिखने का। अभी सब चीज़ें बताऊंगा आपको। जैसे CN अगर आ जाए तो इसका नाम पता है क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइट्राइल। यहीं पर अगर इसका एक ये डेरिवेटिव आ जाए, मान लीजिए CH2 CONH2 CH CONH2, तो ये एज ए सफिक्स इनके ये नाम भी यूज होते हैं अगर ये कभी मेन चेन के तौर पे आ जाएं। तो इसका नाम अगर इस तरीके से चीज़ों को रखा जाए, एंड इट विल बी द पार्ट ऑफ, और इसकी बात की जाए तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3,
and this is called as propane ट्राइकार्बोक्सामाइड, और ये आपका प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सामाइड कहा जाता है, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सामाइड कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एसिड ले लिया जाता ना, तो एसिड आपका CH2 COOH CH CH2 COOH, so this is called as propane 1,2,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसी पूरे से रिलेटेड है ये, और मैंने एक ही जगह पर कहीं पर भी आए तो आप उस तरीके से लिख सकते हो, इसलिए पूरा तरीका इसका डिस्कस कर लिया कि अगर ये ग्रुप होगा तब क्या होगा, ये ग्रुप होगा तब क्या होगा, ये ग्रुप होगा तब क्या होगा, ये ग्रुप होगा तब क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर ली है कि ये सब तो हम लोग देखते ही देखते कर लेंगे, है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आप देखिए बहुत ही इजी है इसको अगर करना, इसको करना तो बहुत इजी है बेटा। देखो फॉर्मल्डिहाइड को मिथेनॉल, एक कार्बन है तो इसलिए मिथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, है ना। कोई ज़रूरी होगा तो आपको समझा देंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे ग्रुप लगा दीजिए। ग्रुप तो कॉमन नेम का क्यों ध्यान दे रहे हो आप, ब्यूटाइलडिहाइड कॉमन नेम हो गया। आइसो ग्रुप है ना वहाँ पर, तो इसलिए इसका आइसो वर्ड यूज़ किया गया। वैसे आइसो जो वर्ड है वो हमारा जैसे आइसो, पेंट, आइसोनियो, ये सब के सब जो नॉर्मल, ये सब के सब जो वर्ड हैं ये सब कॉमन सिस्टम में यूज़ होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा सब कॉमन सिस्टम में यूज़ होते हैं। और इस तरीके से आइसोब्यूटाइलडिहाइड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 और एक ब्रांच हो जाएगा 2 नंबर पे, 2 नंबर पे ब्रांच हो जाएगा तो 2 मिथाइल, और 3 का वो है तो प्रोपेनॉल, यानी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ये है आपका। इसमें तो सिंपल सी बात है भाई, नाम कहीं से भी शुरू कर दो। ये अल्फा, बीटा, गामा, गामा मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये आपका कॉमन सिस्टम हो गया। अगर इसी को आप ऐसे करना चाहते हो तो गामा वामा नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग में क्या लिखा जाएगा, जहाँ पे CHO जुड़ा है वो पहला नंबर, 2 दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। ये आई थिंक पूरा मैं आपको डिटेल कर ही चुका हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा इस बात को। ये इसका जो, अगर आप इसको एलिबरेट करना चाहते हैं, वैसे तो कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं एलिबरेशन की। जैसे ये वाला है आपका, तो ये क्या होगा भाई, वैसे यहाँ पे ऐसे ब्रांच बनेगी ना ये, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मतलब क्या है, कॉमन सिस्टम में होता है आइसो या पेंटेनियो। ये आपका हो गया 2 मिथाइल 3 प्रोपेनॉल। यहाँ से शुरुआत करोगे तो ये नंबरिंग 1 होगी, 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन। अभी तो ये तरीका अपनाया था, ये तरीका भी बताया था। अब ये जो OCH3 लगा है सेकेंड पोजीशन पे, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथॉक्सी, और ये आपका आ गया प्रोपेनॉल, है ना। इसको आगे नीचे ले जाओगे, इसका 1 2 3 4 5, तो ये आपका बन गया पेंटेनॉल। अब बेलोरल्डिहाइड, ये तो सब है, उसका तरीके हैं। इसको देखिए, इसको हम एक्रोलीन कहते हैं ना। विनाइल के साथ अगर ये होता है तो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोलीन, और अगर एलाइल के साथ ये होता है तो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोटोनल्डिहाइड। जैसे ये तो एक्रोलीन हो गया। अगर यही चीज़ ऐसे होती, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 CHO, ये ऐसे होता अगर, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रोटोनल्डिहाइड। ये विनाइल ग्रुप के साथ लगा है तो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोलीन। तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल से अपना काम करिए।
2 इन अल। ऑब्वियसली जिस तरीके से आपका नाम चलता है वैसे चलाइए। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके, ये आपका बेंजीन है, आप क्या करते थे पहले बेंजीन कार्बल्डिहाइड करते थे, यहाँ लेकिन 2 हैं तो ये 1 और 2 कर लीजिए। तो ऐसे कर लीजिए बेंजीन 1,2 कार्बल्डिहाइड, 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। ये क्या है, इसे थैलेल्डिहाइड कहते हैं। अगर यहाँ पे आपको बताऊँ, इसको मैं थैलेल्डिहाइड इसे बोला गया। अगर यहाँ पर आप CHO की जगह CuNH2 ले लो तो इसे थैलामाइड कहते हैं। सेकेंड ऑल्टरनेट कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर ये अगर CuNH2 होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज थैलामाइड, थैलेल्डिहाइड। और अगर यहीं पर आपका सेकेंड ऑलमोस्ट पोजीशन पर ये आपका ऐसे COH होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज ये आपका होता है, और यहाँ पर आपका COH और COH होता है, और ऑल्टरनेट इसे कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर, दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। और अगर इन दोनों से ये सब यूज़ होते हैं ना, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है, इन दोनों से एक वाटर ऐसे निकाल दिया जाए और ये बन जाए ऐसे आपका, सो दिस इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड। और इससे पहले है ना ये एनहाइड्राइड ग्रुप आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड। और अगर ये वाला चीज़ ऐसे आ जाए और यहाँ पे CuNH2, यहाँ पे CuNH2 आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज थैलामाइड। तो ये आपका थैलामाइड कहलाएगा। ये आपका थैलामाइड कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड, ये आपका थैलामाइड कहलाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप इसको बाहर लेकर इसे अल्फ़ा, इसे बीटा, इसे गामा, आप कहते हो गामा ब्रोमो और बेंजिल्डिहाइड, इसको आप कहते थे बेंजिल्डिहाइड। आईयूपैक ने भी इसे बेंजिल्डिहाइड ले लिया और इसे वो कह सकता था 1 2 3 ब्रोमो बेंजिल्डिहाइड, ये कह सकता था वो। या फिर दूसरा तरीका भी है कि वो कहता कि 1 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, पहली बात ये, और 3 ब्रोमो बेंजिल्डिहाइड। दोनों तरीके मैंने आपको बताए थे बार बार कि किस तरीके से दोनों को हम यहाँ पर आईयूपैक में ले सकते हैं। बोथ वेज कैन बी टेकन इन आईयूपैक। बोथ वेज कैन बी टेकन एज आईयूपैक। आईयूपैक में दोनों तरीके लिए जा सकते हैं।
कीटोन के लिए भी तो हम सब लोग जान ही चुके हैं अच्छे से, ये तो सब जानते ही हो आप। 1 2 3 4 ऐसे क्यों करोगे? ऐसे करोगे तो आपके फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है। नंबरिंग ऐसे करिए 1 2 3 4 5, तो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, तो यानी कि आपके आ गया पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on, समझ गए? तो नंबरिंग ऐसे भी की जा सकती थी, नंबरिंग वैसे भी की जा सकती